हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक बहुत शानदार वीडियो के अंदर। और आज का जो वीडियो होने वाला है उसके अंदर अपन समझने वाले हैं कि मार्केट पार्टिसिपेंट कौन कौन होते हैं, यानी कि मार्केट के अंदर जो ट्रेडिंग करने वाले होते हैं वो कौन कौन पार्टिसिपेट करता है मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करने के लिए। बेसिकली आप सोच रहे होंगे कि या तो आप करते होंगे या मैं करता हूँगा, लेकिन अपन कुछ भी नहीं है इन बड़े बड़े लोगों के सामने। ऐसे बड़े बड़े लोग इसके मार्केट के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं जिनकी वजह से ही मार्केट के अंदर फ्लक्चुएशन होता है। दोस्तों, जब हम किसी मार्केट में जाते हैं तो वहाँ हमें अलग अलग टाइप के बायर और सेलर मिलते हैं, जो कि दोस्तों कम ज़्यादा क्वांटिटी में बाइंग या फिर सेलिंग करते हैं। कुछ लोग जो होते हैं ये काम जो होते हैं बेसिकली अकेले करना पसंद करते हैं, या फिर कुछ लोग जो होते हैं ग्रुप बना के ये काम बाइंग और सेलिंग का काम करते हैं। इसी तरीके से दोस्तों स्टॉक मार्केट के अंदर भी लोगों की अलग अलग कैटेगरी होती है जो कि बेसिकली ट्रेड करने के लिए यूज होती है। तो इसी कैटेगरी को आज के वीडियो में अपन समझने वाले हैं। और सबसे पहली जो हमारी कैटेगरी आती है वो है दोस्तों FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। इसके बारे में आपने बहुत सुना होगा। तो अब अपन समझते हैं कि FII बोलते किसको है। FII बेसिकली दोस्तों कोई अकेला इंसान नहीं होता है, ये जो होते हैं बहुत सारे लोगों का एक समूह होता है या फिर एक संस्था होती है जो कि बेसिकली डिसाइड करती है कि हमें इस मार्केट के अंदर कितना इन्वेस्ट करना है। FII जो होते हैं बेसिकली इंडिया से बाहर के जो इन्वेस्टर होते हैं उनको बोला जाता है, यानी कि इंडिया के बाहर जो रहते हैं लोग उनको FII बोला जाता है। और वो जब वो अपने इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करेंगे तो वो हमारे लिए FII हो जाएंगे, यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है इसके अंदर, यानी कि बाहर के देशों के जो लोग हैं या फिर बाहर के देशों की जो संस्थाएं बड़ी बड़ी वो जब अपने इंडिया मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करती है तो उनको अपन FII बोलते हैं। इसको चलिए अपन एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करते फॉरेन कंट्री कोई US या फिर यूनाइटेड किंगडम, कोई भी कंट्री, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, कुछ भी कंट्री है तो वो हमारे लिए फॉरेन कंट्री हो गई। तो उस फॉरेन कंट्री का जो म्यूचुअल फंड है, अब म्यूचुअल फंड अकेला एक इंसान तो ऑन नहीं कर सकता है ना, उसको चलाने के लिए बहुत सारे लोगों की ज़रूरत होगी। और उसके अंदर भी एक अकेले इंसान ने इन्वेस्ट कर भी नहीं रखा होगा। उस पूरे देश की जो पॉपुलेशन होगी उस पूरी पॉपुलेशन ने थोड़ा थोड़ा करके उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा होगा। तो वो जो म्यूचुअल फंड होगा जब हमारे इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करेगा तो वो हमारे लिए बेसिकली एक FII होगा। इसी तरीके से वहाँ की जो गवर्नमेंट है, पूरे बाहर के देशों की जो गवर्नमेंट है उन्होंने अलग अलग स्कीम चला रखी होगी। कोई स्कीम ऐसी होगी जिसमें सरकार ने बोल रखा होगा कि हम पेंशन स्कीम चलाएंगे, जो वृद्ध लोग हैं उनको पेंशन देंगे। तो उस पेंशन का खर्चा कहाँ से आ गया? वो जो सरकार होगी वो उन्होंने एक फंड बना रखा होगा और उस फंड के अंदर सारे पैसे डाल रखे होंगे। अच्छा, उस फंड के अंदर पैसे डाल रखे होंगे तो पड़े पड़े ग्रो नहीं होंगे। तो उस फंड को जो मैनेज करने वाले लोग होंगे वो सोचेंगे कि इंडिया का मार्केट अच्छा ग्रो हो रहा है तो हमें इस इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करेंगे तो हमें एक अच्छा रिटर्न निकल के आएगा। तो जब वो फंड के द्वारा जब इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करेंगे तो उनको अच्छा रिटर्न मिलेगा और वही पेंशन के रूप में लोगों को, वहाँ के लोगों को वो प्रोवाइड कर देंगे। तो इसी तरीके से अलग अलग फंड बना रखे होंगे तो वही हमारे लिए FII होते हैं। दोस्तों FII जो होते हैं ये कोई छोटे मोटे इन्वेस्टर नहीं होते हैं, ये एक दिन के अंदर लाखों करोड़ों अरबों रुपए का इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट के अंदर करते हैं। और इन्हीं की वजह से मार्केट की जो डायरेक्शन होती है वो ऊपर या फिर नीचे जाती है। जब ये बड़ी मात्रा के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तब हमारा मार्केट ऊपर बढ़ता है और जब निकालते तब मार्केट गिरता है। जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं या फिर FII जो होते हैं जब इंडियन मार्केट के अंदर आते हैं या फिर उनका अपने इंडियन मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना और टाइम के साथ में उनकी जो इन्वेस्टमेंट है उसको कम या फिर ज़्यादा करना, हमारे इंडियन मार्केट के ऊपर उनका भरोसा बढ़ाना होता है। और ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी बात होती है कि वो हमारे इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं और उनकी वजह से मार्केट जो है ऊपर या फिर नीचे जा रहा है। तो जब वो किसी भी क्वांटिटी के अंदर हमारे इंडियन मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये एक अच्छी बात होती है हमारे इंडियन मार्केट के अंदर कि लॉन्ग टर्म के अंदर एक पॉजिटिव साइन होता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो है हमारे इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसका मतलब इंडियन मार्केट जो है अच्छा है और ये एक पॉजिटिव बात होती है हमारे मार्केट के लिए। सेकंड जो कैटेगरी है वो दोस्तों DII जो होते हैं वो बेसिकली बाहर के देश की कंट्री के नहीं होते। जो FII जो इन्वेस्टर होते हैं सेम टू सेम ऐसे के ऐसे ही होते हैं, लेकिन वो जो इन्वेस्टर होते हैं हमारे इंडिया के होते हैं, यानी कि इंडिया के जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं वो जब इंडियन मार्केट के अंदर ही इन्वेस्ट करते हैं तो उनको अपन DII बोलते हैं। DII जो होते हैं बेसिकली जो FII जितनी मात्रा में स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर इंडियन मार्केट के अंदर जितनी मात्रा में FII इन्वेस्टमेंट करते हैं उतनी की उतनी मात्रा में या फिर उससे भी ज़्यादा मात्रा के अंदर जो DII होते हैं हमारे इंडियन मार्केट में जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो DII कहलाते हैं।
अच्छा, DII के अंदर कौन आएगा? अब आप खुद सोच के देखिए, इंडिया के अंदर अगर आप रह रहे हैं तो आपको भी पता होगा कि इंडिया के बड़े बड़े लोग कौन है, बड़ा म्यूचुअल फंड कौन सा है, बड़ा स्कीम कौन सी चल रही है। जो स्कीमें चल रही है, सपोज करते हैं गवर्नमेंट की कोई भी स्कीम चल रही है जिसके अंदर वृद्धा पेंशन योजना चल रही है। अच्छा, उस वृद्ध पेंशन योजना का जो फंड है वो कहाँ से आएगा? वो बेसिकली इन्होंने एक संस्था बना रखी है, और वो संस्था जब इंडियन मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करती है तो वो जब पैसा ग्रो होता है तो वही पैसा हमारे को पेंशन के रूप में दे देती है। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। जो आपको फ्री में पैसा प्रोवाइड किया जा रहा है, फिर बैंकिंग सेक्टर हो गया, कुछ भी प्रोवाइड करे, आपको लोन वगैरह दे रहे हैं, उसके अंदर अगर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो वो सारी चीज़ें स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करने की वजह से ही आपके पास में आ रही है। तो एक बात हमेशा ध्यान में रखिए, इस इंडिया के अंदर या फिर कहीं के भी जो देश है, वहाँ की जो इकोनॉमी के अंदर इम्पोर्टेंट जो भूमिका निभाता है वो उस देश का स्टॉक मार्केट होता है। तो अपना जो स्टॉक मार्केट है अपने इंडियन इकोनॉमी में बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है, और इसी की वजह से मार्केट के अंदर कैसी क्या सिचुएशन चल रही है, फिर इंडिया की कैसी सिचुएशन चल रही है, इसी मार्केट की वजह से डिसाइड होती है। अच्छा, जो इन्वेस्टर होते हैं, DII जो होते हैं बेसिकली ये नॉर्मल म्यूचुअल फंड हो सकते हैं, इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर हो सकते हैं, या फिर कुछ और ऐसे इन्वेस्टर हो सकते हैं जिन्होंने ग्रुप बना रखा है, और वो जो इंडिया की जो पब्लिक होती है उससे थोड़ी थोड़ी सी मात्रा में पैसा लेते हैं, ज़बरदस्ती नहीं लेते। हालांकि वो जो पब्लिक होती है वो इन्वेस्टमेंट करना चाहती है सेफली, जिसकी वजह से इनके ऊपर ट्रस्ट करके इन म्यूचुअल फंड और इनको पैसे देती है। जब ये पैसे लेते हैं तो अब ये जो है बड़ी मात्रा में पैसा इकट्ठा हो जाता है, और इसको इंडियन मार्केट में जब डालते हैं तो ये एक ग्रोथ के साथ में आता है, और वो जो ग्रोथ आती है उसका थोड़ा थोड़ा सा हिस्सा जिनने इसके अंदर पैसा डाला था म्यूचुअल फंड और इनमें, इनको थोड़ी थोड़ी सी मात्रा में रिटर्न दे दिया जाता है। दोस्तों, DII का रेगुलर इन्वेस्टमेंट और मार्केट में उतार चढ़ाव में अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना एक हद तक FII द्वारा कभी कभी छोड़े गए गैप को फिल करना होता है, जिसकी वजह से दोस्तों मार्केट में स्टेबिलिटी बनी रहती है। यानी कि जो FII जो गैप छोड़ देते हैं उसको DII फुलफिल कर देते हैं, और उसकी वजह से मार्केट के अंदर रेगुलेटरी बन जाती है। अगला जो मार्केट है दोस्तों वो होता है प्रो ट्रेडर का। प्रो ट्रेडर जो होते हैं बेसिकली कोई एक संस्था नहीं होती है, ये बेसिकली एक इंडिविजुअल मैन होता है या फिर इंडिविजुअल एक आदमी होता है जो कि अपनी फेस वैल्यू का यूज़ कर करके किसी स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करता है, और वो जब स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करता है तो उसको देख के छोटे छोटे जो इन्वेस्टर होते हैं वो भी उस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, और उसी की वजह से जो कंपनी का शेयर होता है उसकी जो शेयर की प्राइस होती है उसके अंदर फ्लक्चुएशन आता है। सपोज करते हैं कोई बड़ा इन्वेस्टर है या फिर कोई जाना माना इन्वेस्टर है, अपन मान लेते हैं इंडिया का कोई राकेश झुनझुनवाला का ही एग्जांपल ले लेते हैं। हालांकि वो अब अपने बीच में नहीं रहे, लेकिन जब राकेश झुनझुनवाला किसी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करते थे तो वो जब इन्वेस्ट करते थे तो उनको जैसे ही नॉर्मल लोगों को पता चलता है कि राकेश झुनझुनवाला ने XYZ किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया है, ये जैसे ही पता चला तो छोटे छोटे इन्वेस्टर जो होते थे वो बेसिकली उनको देख के उस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, जिसकी वजह से उस कंपनी का स्टॉक भागने लग जाता है, और उसका जो प्रॉफिट होता है उन छोटे इन्वेस्टर को भी होता है और राकेश झुनझुनवाला को भी होता है। सेम इसी तरीके से जब राकेश झुनझुनवाला किसी कंपनी से अपने जो स्टॉक है जो अपने स्टॉक है उनको बेच देंगे और बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, और ये बात जैसे आम पब्लिक को पता चलेगी वो भी बेचेगी, और उसकी वजह से स्टॉक की जो प्राइस होगी वो नीचे आ जाएगी। तो यही होते हैं दोस्तों मार्केट के अंदर अलग अलग टाइप से पार्टिसिपेंट करने वाले लोग, FII, DII और जो प्रो ट्रेडर होते हैं वो। आई थिंक मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, इन तीनों के बीच में जो डिफरेंस होता है वो भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बारे में कुछ भी डाउट रहा है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम मिलते हैं दोस्तों बहुत जल्दी अगले वीडियो के अंदर, और तब तक के लिए जय श्री राम।